बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन इसके यात्रा निकलने के साथ ही कुछ सवाल जो सियासी गलियारे में तैरने लगे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है और राजनीतिक पंडितों का कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की प्लानिंग है। बीजेपी अब अपनी जमीन को और मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। तो क्या हिंदू स्वाभिमान यात्रा नीतीश कुमार को सीएम पद से आउट करने की प्लानिंग है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा और उसका असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं, क्या केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा? और जिस जगह से जो है गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा को निकाल रहे हैं और जिन जिन जिलों में होते हुए जाएंगे, तो क्या वो जगह निकालने लायक है यात्रा के? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि जिस जिस रूट से जाएगी वो सभी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो आखिर उन इलाकों से गिरिराज सिंह क्यों अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी और पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है क्या। गिरिराज सिंह इस यात्रा को निकाल रहे हैं और इस यात्रा में उन्होंने स्वामी दीपांकर को भी अपने साथ ले रखा है। और उनका यह कहना है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है, यह यात्रा निजी है और हिंदुओं को जगाने के लिए है। लेकिन इसी बीच सवाल यह उठता है कि अगर यह यात्रा निजी है और यह यात्रा अगर हिंदुओं को जगाने के लिए है, तो फिर मुस्लिम बाहुल इलाकों से ही क्यों निकाली जा रही है? अब सबसे पहले यह समझिए कि आखिर यह यात्रा कहां कहां से निकलकर जा रही है, और उसके बाद यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे इस यात्रा के बहाने नीतीश कुमार को आउट करने की प्लानिंग चल रही है। और यह भी बताएंगे कि क्या गिरिराज सिंह के मन में खुद सीएम बनने का सपना पल रहा है क्या? अब सबसे पहले यह समझिए कि आखिर यह यात्रा कहां कहां से होकर गुजरेगी। तो 18 अक्टूबर से शुरू हो रही भागलपुर से यह यात्रा, उसके बाद यह नौगछिया जाएगी, फिर कटिहार जाएगी और उसके बाद पूर्णिया और अररिया होते हुए यह किशनगंज में इसका समापन होगा। अब जिन जगहों के नाम मैंने लिए हैं, अगर आप गूगल करके देखेंगे बिहार के सबसे मुस्लिम बाहुल जिले, तो उनमें आपको 4 जिलों का नाम मिलेगा। 5 सबसे ज्यादा जहां पर मुस्लिम आबादी है उन जिलों में कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और एक दरभंगा है। तो दरभंगा तो इस यात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन इन बाकी 4 जिलों में जाएगी। और वहां मुस्लिम आबादी का आंकड़ा क्या कहता है उसको भी एक बार समझ लीजिए। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कटिहार में 13.65 लाख मुस्लिम हैं और 16.84 लाख हिंदू। और 2024 में जो अनुमान लगाया गया कि आबादी कितनी और बढ़ गई होगी, तो जहां मुस्लिम 16.85 लाख हो गए, वहीं हिंदू 20.79 लाख हो गए हैं। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 12.55 लाख मुस्लिम आबादी और 19.84 लाख हिंदू आबादी है। और 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा 15.49 लाख तो मुस्लिम आबादी का है और 24.55 हिंदू आबादी यहां पर रहती है। अररिया में 12.07 लाख मुस्लिम रहते हैं और 15.93 लाख हिंदू रहते हैं। 2024 के अनुमानित आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो 14.90 लाख मुस्लिम हैं और 19.67 लाख हिंदू रहते हैं। किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज वो इलाका है जिस जगह पर इस यात्रा का समापन होने जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। अगर आप मुस्लिम आबादी से हिंदू आबादी की कंपेयर करेंगे तो लगभग 2 गुने का फर्क नजर आता है। यहां 2011 के अनुसार मुस्लिम जो है वो 11.49 लाख आबादी है मुसलमानों की, और वहीं हिंदुओं की जो आबादी है 2011 के अनुसार वो 5.31 लाख है। जबकि 2024 का जो अनुमानित आंकड़ा है, जो ये माना जा रहा है कि कितने बढ़ गई होगी आबादी, उसके हिसाब से 14.18 लाख मुस्लिम किशनगंज में रहते हैं और जबकि 6.55
लाख हिंदू रहते हैं, यानी कि दोनों की संख्या में लगभग दुगने का फर्क है। और जहां जहां बिहार में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसी जगह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा को गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। अब इसके पीछे की उस रणनीति को समझिए कि आखिर इन्हीं इलाकों को क्यों चुना गया। इन इलाकों को चुनने के पीछे का बड़ा कारण हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का रिजल्ट है। क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव के समय एक बयान आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और इसी बयान ने कमाल कर दिया था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। हरियाणा की जो जीत है, राजनीतिक विश्लेषक इसी को मानकर चल रहे हैं कि सारे हिंदुओं को और तमाम जातियों को एक करके इसी नारे की वजह से किया गया है। और इसी का एक उदाहरण है जो जम्मू कश्मीर में दिखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने पिछले 10 सालों में तमाम काम किए, तमाम मुसलमानों का जो है भरोसा जीतने की कोशिश की। और आप याद कीजिए 2024 से पहले का समय, जब पसमानदा मुसलमान का जिक्र किया जाता था बीजेपी के द्वारा, तमाम तरह की बातें कही जाती थी और मुसलमानों के फेवर को लेकर तमाम बातें होती थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को अब यह लगने लगा कि कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन मुस्लिम वोटर उनका नहीं हो सकता। और यही स्थिति जम्मू कश्मीर में नजर आई, क्योंकि जहां जहां हिंदू इलाका था वो मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन कश्मीर वाले इलाके में शून्य पर आकर सिमट गई। जबकि पहले ये एक धारणा थी जम्मू कश्मीर को लेकर और कश्मीर को लेकर कि वहां बीजेपी को इसलिए नहीं वोट दिया जाता क्योंकि वहां आतंकवाद का डर है वहां के लोगों में, और इसीलिए नहीं किया जाता। जिसके बाद जब वहां आतंकवाद को खत्म किया गया, पत्थरबाजी को खत्म कर दिया गया, 370 हटा दी गई, उसके बाद अमन और शांति का माहौल जो है वहां पैदा कर दिया गया चारों तरफ। उसके बाद विकास की तमाम योजनाएं लेकर आए। भास्कर की एक रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि वहां के लोगों ने ये माना है कि पिछले 10 सालों में तमाम परिवर्तन हुआ, लोगों को तमाम जो है प्रधानमंत्री योजना के आधार पर घर मिले हैं, शौचालय मिले हैं, तो लोगों के जो जीवन स्तर है वो कुछ बेहतर हुआ है। गैस सिलेंडर मिलने का भी जिक्र है उस रिपोर्ट में, और जिसमें विकास को लेकर तमाम बातें ये कही गई हैं। लेकिन उसके बाद भी आखिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना वोट बैंक क्यों नहीं तैयार कर पाई? यहां तक कि इसी वोट बैंक को साधने के लिए पूरे देश और दुनिया से वहां निवेश भी कराया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं मिला। तो अब बीजेपी ने अपनी प्लानिंग बदल ली, बीजेपी ने अपनी रणनीति में यह बदलाव कर लिया और बीजेपी ने अब यह मान लिया कि कुछ भी कर लिया जाए लेकिन मुस्लिम वोट उनका नहीं हो सकता। तो इसलिए जो कट्टर हिंदू लोग हैं उन पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका असर दिखा। लोकसभा चुनाव में जो कट्टर हिंदू है वो घर से बाहर नहीं निकला, ऐसा माना गया। इसलिए बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी खराब रही लोकसभा चुनाव में, कि अगर मुसलमानों की भी बात बीजेपी करती है तो कट्टर जो वोटर है हिंदुओं का बीजेपी के लिए, वो ये मानता है कि इतना कुछ करने के बाद और एक तरफा वोट करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, फिर भी पार्टी बैलेंस करने में लगी हुई है। तो वो जो वोटर है वो घर से निकलता नहीं है वोट करने के लिए, और इसीलिए बीजेपी ने अब बिहार के लिए अपनी रणनीति चेंज कर ली और उसने कहा कि मुसलमान तो वोट हमें देगा ही नहीं, हमारा हो ही नहीं सकता, तो जो कट्टर हिंदू वोटर है उस पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, और इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। वो बात एक अलग है कि इसको एक निजी यात्रा के तौर पर नाम दिया जा रहा है। तो एक फैक्टर तो ये हुआ कि इसलिए जो है मुस्लिम इलाकों से निकालने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर हिंदुओं को जगाने की बात हो रही है, और गिरिराज सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं, बहराइच की घटना का जिक्र भी वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो हिंदुओं को जगाने के लिए निकला। हिंदू बन के पैदा लिया, हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूं, मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। तो हिंदुओं को जगाने के लिए आखिर मुस्लिम बाहुल इलाका क्यों चुना गया? हिंदू बाहुल इलाका चुन लेते।
लेकिन जहां मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है, वहां से वो अपने जो कट्टर वोटर है उस पर पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी, इसलिए उन इलाकों से निकाल रही। विपक्ष का यह आरोप जरूर है कि ये बांटने की बात हो रही है, समाज को बांटने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग राजनीति है। लेकिन गिरिराज सिंह के मन में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, क्या ये उसे पूरा करने की कवायद तो नहीं है? इसके पीछे के तमाम फैक्टर आपको देंगे, क्योंकि आप देखिए बीजेपी में अभी तक ये देखा गया कि मुख्यमंत्री उसी को बनाया गया जिसकी छवि कट्टर हिंदू वाली रही, या फिर जो मुख्यमंत्री बन गया उसने अपनी कट्टर हिंदू वाली छवि को दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आप ले लीजिए योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में तमाम मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को दिखाया, और देखिए उन्हीं के नाम पर फिर चुनाव लड़ा गया था 2022 में, और अभी तक वही चल रहे हैं। उसके बाद आप याद कीजिएगा असम को, कांग्रेस से नेता आते हैं हिमंत बिस्वा, अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को बनाते हैं और अपनी एक मजबूत पकड़ असम के हिंदुओं पर भी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में भी बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान का नाम लगातार आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है मोहन यादव को, और उनकी छवि भी कट्टर हिंदुओं वाली निकल कर आ रही है। तमाम उनके ऐसे बयान, तमाम उनकी ऐसी योजनाएं, मदरसों को लेकर तमाम रणनीतियों में बदलाव, तमाम फैसले जो कट्टर हिंदुत्व की तरफ इशारा करते हैं। राजस्थान में भी उसी तरह की स्थिति है। और गिरिराज सिंह बिहार में, अगर बीजेपी के पास अभी तक ये माना जाता है कि कोई इतना टक्कर वाला चेहरा नहीं है जिसके आधार पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जिसको लॉन्च कर दे, लेकिन गिरिराज सिंह एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि जरूर रखते हैं। उनके बयान, उनका जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, वो बयान उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को बनाते हैं। और इसीलिए गिरिराज सिंह अब जब ये यात्रा निकालने चले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि अगर ये कट्टर हिंदुत्व वाली छवि बनेगी तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री के लिए लॉन्च कर सकता है। क्योंकि फिर चाहे आप बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री अभी हैं सम्राट चौधरी, उनको ले लीजिए, बयान जरूर है लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने लोग उन्हें जानते थे। लेकिन गिरिराज सिंह कई मायनों में उनसे बड़े, हाँ जरूर चुनावी समीकरण के आधार पर थोड़े से पिछड़ जाते हैं अपनी जातीय वोटर्स को लेकर, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वो एक मजबूत पकड़ रखते हैं। अब नीतीश कुमार का पत्ता काटने की बात इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखेंगे कि जिसके साथ बीजेपी गठबंधन करती है उसी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में शिवसेना को याद कर लीजिए, और बिहार में जेडीयू शुरुआत में किस तरह से सरकार बनाते हुए आती है और अब केवल 45 सीटों पर आकर अटक जाती, 43 पर बाद में 2 मिले तो 45 हो गए। और बीजेपी जो बिहार में अपनी जमीन को तलाश रही थी, वो बढ़ते 74 और 78 तक पहुंच जाती। और अब प्लानिंग ये चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अब मुख्यमंत्री कौन, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय करना चाहती है, और इसीलिए अब नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग में। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर यह है कि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया तो क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और मुस्लिम बाहुल इलाकों से जा रहे हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक जेडीयू का भी मुस्लिम है, और उस वोट बैंक पर किसी भी तरह से नीतीश कुमार आंच नहीं आना देना चाहते। दूसरी तरफ एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी भी है, इसीलिए वो जो बाकी पार्टियां हैं बिहार में, वो इस यात्रा से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बीजेपी के अलावा और कोई खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना इस यात्रा के बाद अपना वोट बैंक जो है खिसकते हुए नजर आ रहा है, वो उन पार्टियों से हटते हुए नजर आ रहा है। जेडीयू को भी यह चिंता सता रही है कि अगर इस तरह की यात्रा निकलेगी और वो भी मुस्लिम बाहुल इलाकों से, तो उसका जो वोट बैंक है वो छिटक सकता है। इसलिए वो बात एक अलग है कि राजनीतिक तौर पर जो है मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं है, ये तो निजी यात्रा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कितना फर्क पड़ेगा इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं। और अगर
मुख्यमंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह को रखा जाएगा, नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग होगी, तो फिर एनडीए गठबंधन का क्या होगा? केंद्र तक क्या उसका असर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेंगे? बिहार में 12 सांसद हैं उनके, और अगर एक भी इधर से इधर हुआ तो केंद्र की सरकार ऐसे हिलोरे मारने लगती है, डामाडोल हो जाती है पूरी कुर्सी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए गठबंधन पर इसका कितना असर पड़ेगा, या फिर गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार को समझा बुझाकर गिरिराज सिंह को प्रोजेक्ट करने की तैयारी। अब ये आप इस बात को खुद समझिए, और ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आखिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मुस्लिम बाहुल इलाकों से निकालने को लेकर कितना फर्क पड़ेगा, और नीतीश कुमार को हटाने की जो प्लानिंग की सुगबुगाहट और उसकी जो चर्चाएं सियासी गलियारों में हैं वो कितनी सही होंगी, और क्या बीजेपी जो लगातार ये पिछले चुनाव में भी कहा गया कि वो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है, तो क्या गिरिराज सिंह वो अगला नाम तो नहीं है? 2020 का चुनाव याद कीजिएगा, तब गिरिराज सिंह के समर्थकों ने उनके जन्मदिन पर तमाम पोस्टर लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। वो बात एक अलग है कि खुले तौर पर गिरिराज सिंह ने उसको नकार दिया था और कहा था कि वो उनके मन की इच्छाएं हो सकती है, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन बड़ा पद तो हर कोई चाहता है, और राजनीति में जब वो तो पक्का चाहता है, भले से ही खुलकर बोले या ना बोले। तो इसीलिए आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही आप इन सारे समीकरणों से क्या समझते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? क्या गिरिराज सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग है? और क्या एनडीए गठबंधन इस आधार पर टूट सकता है? और आखिर मुस्लिम बाहुल इलाके से ही इस यात्रा के निकलने से कितना प्रभाव पड़ेगा और ये कितना सही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।